हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पानीपत की लड़ाई के बारे में। पानीपत में ही इतनी वार क्यों हुई है और पानीपत में ऐसा क्या वो बेनिफिट्स था जो रूलर वहाँ पे वार करते थे। तो नो कि तीन पानीपत की लड़ाई मेनली फेमस है ऐसे तो है, बट तीन फेमस वार जो आपने बचपन से सुनी होगी और हमने सुना है स्टोरीज काफ़ी हर जगह कि एक तो हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 1526 में, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और मुगल अंपायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और दूसरा जो पानीपत की जो लड़ाई है वो है 1556 में आपको अकबर और हिमू के बीच में। तो अकबर की जीत हुई थी, तो उसमें भी एक मुगल अंपायर की डोमिनेंट पोजीशन थी। और तीसरा जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था मराठा और अहमद साहब दाली के बीच में, जो कि हुआ था 1761 में। तो इसमें मराठा सब लोग हार गए थे और अहमद साहब दाली की जीत हुई थी। तो इस तरीके से तीन लड़ाई जो फेमस लड़ाई है, बट हम लोग का ये वीडियो आज बनाने का ये मेन मोटिव ये था कि वाई पानीपत वाज बेटर battlefield, why the most of the wars happened in पानीपत। तो पहला रीजन जो है वो ये है कि आप जब मैप इंडिया का देखोगे तो पानीपत हरियाणा में है और दिल्ली के काफी पास है। तो आप जब इसको देखोगे, एनालाइज करोगे, तो रूलर जो फॉरेन रूलर है जो वार करने आ रहे हैं वो कहाँ पे वार करेंगे। अगर वो राजस्थान गुजरात के रास्ते से अगर आते हैं तो वहाँ पे डिजर्ट एरिया है और डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होगी। अगर वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं खैबर पास होते हुए, तो एक पानीपत एक सुटेबल एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो दिल्ली के काफ़ी करीब है, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है, फॉरेन रूलर के लिए भी ज़्यादा रिस्की एंड डिफिकल्टी नहीं है वहाँ पे। और दूसरा तो मेन चीज़ है कि जो वार लड़ेगा, जो दिल्ली में बैठे हुए तख्त पे बैठे हुए जो रूलर हैं, तो दिल्ली के पास पानीपत है। पानीपत चूंकि हरियाणा में है तो दिल्ली के पास पानीपत है। तो जो रूलर हैं वो आराम से अपना एम्पायर भी चला सकते हैं और वार भी लड़ सकते हैं उनकी, क्योंकि पास में है। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न आपको ये है कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि दिल्ली से काफ़ी पास में है पानीपत, तो आपको जो वेपन है, मिलिट्री है और फूड आइटम्स है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होती थी दिल्ली में जो एम्पायर है, दिल्ली एम्पायर को। तो एक तो वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। तीसरा रीज़न आप ये कह सकते हो कि जो पानीपत का जो प्लेन है वो काफ़ी प्लेन एरिया है। जो पानीपत का जो लैंड है वो काफी प्लेन एरिया है, मतलब आई मीन टू से कि रॉकी हिली पार्ट नहीं है जो वार लड़ने में प्रॉब्लम्स हो जाए। तो वो एक और वैलिड रीजन है। आपको चौथा रीजन एक ये वो है कि तिब्बत वाली रीजन में मानसून रेनफॉल उतना नहीं होता। जब क्योंकि रेनफॉल हो जाएगा तो आपको वार लड़ने में ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो रेनफॉल उतना नहीं होता और इस वजह से काफी समय तक ठीक रहती है वो पानीपत की लैंड वार लड़ने के लिए। तो ये भी एक रीजन है। चौथा रीजन ये है कि पानीपत में जो भी आर्ट और आर्टिशियंस हैं तो वो काफी बिलॉन्ड है, काफी स्किलफुल है। तो वो अगर वार लड़ा जा रहा है तो अगर वेपन की जरूरत पड़ी या फिर जो भी मिलिट्री आइटम्स की जरूरत पड़ी तो तुरंत जो आर्टिशियंस है वहां पे सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसी एरिया में रहते हैं काफी आर्टिशियंस, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। ईरान ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था, तो उसी रोड के में पानीपत आपका पड़ता है, उसी रोड में आपका पानीपत आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वैलिड रीजन है कि पानीपत को चुना गया है वार बैटलफील्ड के रूप में। तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई पानीपत वाज अ फेवरेट बैटलफील्ड, एंड होप you have understand why Panipat was chosen a battlefield. Thanks a lot.